सकेंगी ये पसंदीदा विषय माइग्रेन। स्कूल चिकित्सा से वहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाया जा सकता। मैं केवल होम्योपैथी की सिफारिश कर सकता हूँ। मैंने एक युवा महिला के रूप में माइग्रेन से बहुत गंभीरता से पीड़ित हुआ, कभी कभी तो 1 हफ्ते तक उल्टी करने की पार्टियों के साथ। और अब मैं 30 वर्षों से माइग्रेन मुक्त हूँ। यहाँ होम्योपैथिक उपायों की सूची है जिन्हें आपको ज़रूर लेना चाहिए। देखो, क्या आप शायद क्षारीय आहार अपनाने की कोशिश कर सकते हैं या अंतराल उपवास करना चाहेंगे? आपको इस पत्रिका में सभी संकेत मिलेंगे, जैसे कि हिल्डेगार्ड वॉन बिंगेन ने मध्यकाल में माइग्रेन के साथ कैसे निपटा हो। आपको इस पत्रिका में और भी जानकारी मिलेगी कि आप और क्या-क्या कर सकते हैं। हिल्डेगार्ड वॉन बिंगेन सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वह भी माइग्रेन की मरीज थी, लेकिन उन्होंने मात्रकॉट सूप, भालू की जड़ और मधुमक्खी के मठ के साथ खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया। लेकिन पादरी क्निप के पास भी कुछ सुझाव थे। जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि कई माइग्रेन के मरीजों को यौन संबंधों में कठिनाई होती है। आप ये भी किताब में देख सकते हैं, जैसे एक रास्ता। आप किताब में भी देख सकते हैं। आप फिर से पढ़ सकते हैं कि वास्तव में माइग्रेन के साथ क्या होता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जब आप होम्योपैथिक उपायों का सहारा लें, क्योंकि इसे अक्सर एक फोकस के रूप में खारिज कर दिया जाता है, कि आप इस पर ध्यान दें। ये उपाय यहाँ हम हाँ, क्या अगर आप होम्योपैथिक उपाय लेते हैं तो कृपया इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये उपाय होम्योपैथिक उपायों के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि फिर सब बेकार हो जाता है। इसलिए अगर आप होम्योपैथिक उपायों को सोने से पहले एक बार, दांतों को ब्रश करने के आधे घंटे बाद लें, तो फिर ये भी काम करना चाहिए। मैं अब आपको सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए अन्य सामाजिक नेटवर्क पर और मेरी ऑनलाइन अखबार के खरीदारों को भी अच्छा लगा कि इससे आपको कुछ लाभ हुआ। खासकर निराशाजनक कैंसर मामलों के उपचार पर लेख ने वास्तव में आपका ध्यान खींचा लगता है। तो स्वस्थ रहिए। आपको बहुत सारा प्यार और शक्ति की शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं।